क्या आपको पता है कि शल्य चिकित्सा कैसे की जाती है और शल्य चिकित्सा होती क्या है? आप सबको ये शब्द थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन बहुत सारे लोग जानते होंगे कि ये शल्य चिकित्सा है क्या चीज़। तो चलिए मैं इजी वर्ड्स में बताती हूँ कि शल्य चिकित्सा को आज के समय में ऑपरेशन भी कहते हैं। पहले शल्य चिकित्सा जो है वो नेचुरोपैथी से की जाती थी, लेकिन आज के समय में इसको ऑपरेशन का रूप दे दिया गया है। अब कोई भी पेशेंट जब शल्य चिकित्सा का नाम सुनता है तो वो नाम सुनते ही डर जाता है कि पता नहीं इस चिकित्सा के अंदर उसको क्या क्या झेलना पड़ेगा। शल्य चिकित्सा एक ऐसा शब्द है ना कि जैसे ही रोगी को पता चलता है उसकी शल्य चिकित्सा होने वाली है, वो घबरा उठता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं उसका कितना खून बहने वाला है, पता नहीं उसे कितनी कैंची छुरियां लगने वाली है, कितना दर्द होने वाला है। जबकि ये सब एक भ्रम है, क्योंकि जब ऑपरेशन किया जाता है तो रोगी को तो ज़रा सा भी महसूस नहीं होता कि उसके साथ हो क्या रहा है। जी हाँ, डॉक्टर सबसे पहले रोगी का उस हिस्से का एक्सरे लेते हैं ताकि ऑपरेशन ठीक जगह ही हो, और इसके लिए वो पहले रोगी के खून की भी जांच करते हैं। उसके ब्लड ग्रुप का पता करके उस ग्रुप की कुछ बोतलें पहले से ही मंगवा के सुरक्षित रख लेते हैं ताकि अगर ज़रूरत पड़ने पर पेशेंट का ज़्यादा खून बह जाए या उसको खून की ज़रूरत पड़े तो तुरंत ही खून उपलब्ध किया जा सके। रोगी के पेशाब, मल मूत्र, हृदय की गति और ब्लड प्रेशर की भी जांच की जाती है। रोगी को एक दिन पहले से ही हल्का भोजन दिया जाने लगता है। शरीर के ऑपरेशन वाले भाग के बाल साफ कर दिए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि शल्य चिकित्सा कैसे की जाती है और ऑपरेशन कहाँ से शुरू हुआ, इसकी शुरुआत किसने की, और ऑपरेशन के दौरान एक पेशेंट के साथ, एक रोगी के साथ क्या क्या किया जाता है, उसे कितना दर्द होता है या उसे कितना अच्छा महसूस होता है, ये सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कि कैसे होती है शल्य चिकित्सा। तो अगर किसी को ऑपरेशन के लिए रेफ़र किया जाए तो सबसे पहले उसका फुल बॉडी चेकअप किया जाता है कि ऑपरेशन के दौरान उसे किसी और तरीके की दिक्कत ना आए। इसके लिए उसके सारे रेगुलर चेकअप्स हो जाते हैं और एक दिन पहले से ही उसे हल्का भोजन दिया जाने लगता है। शरीर के ऑपरेशन वाले भाग के बाल साफ कर दिए जाते हैं। रोगी को कुछ इंजेक्शन एवं दवाइयाँ दी जाती है जिससे रोगी को नींद आने लगती है। उसे ऑपरेशन कक्ष में ले जाया जाता है। इसके बाद एक डॉक्टर ऑपरेशन की अवधि का अंदाज़ा लगाकर रोगी को बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है, जिससे रोगी उतनी देर के लिए बेहोश होगा। उस बेहोशी के दौरान उसके साथ जो भी कुछ किया जाए उसमें उसको किसी भी प्रकार का कोई दर्द या कुछ भी महसूस नहीं होगा। आखिर में ऑपरेशन के समय के अनुसार रोगी को एनेस्थीसिया दे दी जाती है। एनेस्थीसिया एक ऐसी दवा होती है जिसको सूंघने मात्र से व्यक्ति बेहोश हो जाता है और इसके बाद वो अपनी चेतना खो बैठता है। इसके बाद उसके शरीर के साथ अगर कुछ भी हो तो इसका उसे कुछ भी महसूस नहीं होता है। एनेस्थीसिया सूंघाते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि रोगी ऑपरेशन के पूरे समय बेहोश रहे, वो बीच में एकदम से होश में ना आ जाए। साथ ही दिल की धड़कन भी ठीक रहे। रोगी के ऑपरेशन वाले हिस्से को छोड़कर बाकी के हिस्से पर हरी चादर ढक दी जाती है। एक बार फिर रोगी को एंटीसेप्टिक स्प्रिंज स्पंज से सुन्न करने वाली दवाई लगा दी जाती है, जिससे रोगी को पता भी ना चले कि उसके शरीर के किस भाग में क्या किया जा रहा है, कहाँ उसे सुई लगाई जा रही है, कहाँ उसे चीड़ा फाड़ा और काटा जा रहा है, उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। उससे शरीर की चीड़फाड़ आराम से हो पाती है और रोगी पर इसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता है। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर समय समय पर रोगी के हृदय की धड़कन, रक्तचाप और नाड़ी की जांच करते रहते हैं। शरीर का ऑपरेशन मुख्य सर्जन ही करता है, लेकिन वहां पर मुख्य सर्जन के अलावा कई नर्सें और भी डॉक्टर उपस्थित होते हैं। ऑपरेशन कक्ष में औजार वगैरह मंगवाने के लिए इशारे द्वारा ही बात की जाती है। वहाँ पर मुंह से बोलकर कुछ नहीं कहा जाता और मुंह पर मास्क ढका होता है ताकि मुंह के द्वारा कीटाणु बाहर ना आ सके। ऑपरेशन करते समय सभी डॉक्टर एवं नर्सें विशेष हरी पोशाक पहनते हैं। हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनते हैं ताकि रोगी के आसपास कीटाणु ना फटक सके, क्योंकि घाव पर रोगाणु बहुत जल्दी आक्रमण करते हैं। ऑपरेशन के बाद रोगी के ऑपरेशन वाले हिस्से पर अच्छी तरीके से टाँके लगाए जाते हैं और दवाई लगाकर पट्टी बांध दी जाती है। रोगी को होश आने पर उसे उसके बिस्तर पर पहुंचा दिया जाता है।
इसके बाद रोगी की समय समय पर शारीरिक जांच की जाती है। ऑपरेशन के दौरान अगर रोगी की सांस में कोई दिक्कत आती है और वो सामान्य रूप से नहीं चल रही होती है तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर उसे ऑक्सीजन मास्क लगा देते हैं ताकि प्रॉपर ऑक्सीजन मिलने की वजह से उसकी सांस फिर से सामान्य रूप से चलने लगे और इसी प्रकार ऑपरेशन की पूरी प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है। तो ऑपरेशन के दौरान आपको बिल्कुल भी डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के समय में बहुत सारी इतनी ईजी टेक्निक्स आ गई है जिसकी वजह से आपका ऑपरेशन बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत आसानी से और बिना दर्द के होता है। तो किसी भी रोगी को ऑपरेशन से पहले डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी करें और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।